हल का मसला अभी भी नहीं हुआ हल। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिस तरीके से मीटिंग पिछले 3 घंटों से चल रही थी, इख्तिताम पजीर तो ज़रूर हुई, मगर आपको बता दूं कि हल का अभी भी कोई हल नहीं निकला। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त मैं मौजूद हूँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रेजिडेंसी पर, और यहाँ पर कांग्रेस के कई सारे बड़े लीडर, जिसमें जी अमीर की बात की जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आगा रूह अल्लाह मेहदी जी की बात की जा रही है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात की जा रही है, या फिर इसी के साथ साथ नायब सदर उमर अब्दुल्ला की बात की जा रही है। तो ये हल का जो मसला था कई वक्फे से चलता आ रहा है, और शायद ये तकाजा था कि दोनों मिलकर साथ आएंगे, और कौन सी सीट पे कौन कंटेस्ट करेगा इसको लेकर इस वक्त मुश्किलात जाहिर की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त अगर देखें तो जम्मू कश्मीर की सियासत उरूज पर है, और इसी सियासत को मद्देनजर रखते हुए कई सारे लीडर्स इस बात को देखकर कांग्रेस पार्टी से नाराज हैं कि क्यों आखिरकार अलायंस हो रहा है। यानी कि अंदरूनी जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस वर्कर्स को, वो लीडर्स नाराज हैं। उनका दावा है कि हम कई वक्फे से जो है जद्दोजहद करते आए हैं, और आज जब मैंडेट का मामला आया तो इन्होंने अलायंस कर ली। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर भी इस बात से नाराज हैं कि हम भी कई वक्फे से जो है वो जद्दोजहद करते आ रहे हैं, मगर अब आज जब मैंडेट का मामला आया तो इन्होंने अलायंस कर ली। तो आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हल को लेकर बात हो रही थी, हल पे सारे जा रहे थे, मगर उसी हल का अभी भी मसला हल नहीं हुआ है। पिछले 3 घंटे की मीटिंग थी, इस मीटिंग में कई सारी बातें तो हुई, मगर कंक्लूजन अभी भी नहीं निकला। और ये भी कहा जा रहा है कि आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी जी वो हाल ही में यहाँ से गए हैं, जी अमीर वो यहीं थे, उनका भी यहाँ से जाना हुआ है, और अभी भी कुछ कांग्रेस के लीडर भी अंदर हैं। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है, तकाजा है, अभी भी बातचीत चल रही है। यानी कि शायद जो अलायंस इस वक्त बड़े पैमाने पे उभर के आ रही थी और बीजेपी को एक टक्कर दे रही थी, वो अलायंस अब कमजोर पड़ रही है, और सीटों को लेकर इस वक्त जो है परेशानी हो रही है। यानी कि कौन कहां से इक्तिदार में उठेगा, कौन कहां से जो है सीट लेगा, उसे लेकर इस वक्त परेशानी जाहिर की जा रही है। तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सहाफी जितने भी हैं वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ शाया होगा, किस तरीके से जो है बाकायदा तौर पर इस मीटिंग का हल निकलेगा। मगर आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि इक्तिदार की लालच में आकर जिस तरीके से कारवां इस वक्त जम्मू कश्मीर का चल रहा है, कई सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने सीट के लिए अपनी उस पार्टी को छोड़ दिया जिस पार्टी में वो पिछले 5 साल से काम करता था, प्रोटोकॉल का फायदा उठाया, बड़े ऐशो आराम किया, और अब जब मैंडेट का सामना आया, यानी कि मैंडेट का वक्त आया, तो उस लीडर ने पार्टी ही बदल दी। यानी कि लीडर किस तरीके से कहें, ऐसे लीडरों को किस तरीके से लीडर माना जाए जो कहीं न कहीं अपनी पार्टियों के सगे नहीं हो सके, वो लोगों की क्या भलाई और बहबूदी का काम कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त हालात बहुत ही पेचीदा हैं, और इसी के साथ साथ एक पॉलिटिकल स्टॉर्म देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जमात इस्लामिया की जानिब से दावा किया गया है कि उनके भी कई सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो खड़े किए जाएंगे। सरजान बरकाती की जो फैमिली है, उनका भी कहना है कि शायद सरजान बरकाती जेल से इंतखाबात में हिस्सा लें, और ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल सिनेरियो जो है वो चेंज होगा। और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी इस वक्त ये दावा कर रही है कि हम एक ही नजर आएंगे, यानी कि हम किसी का मोहताजी नहीं करेंगे, किसी का सहारा नहीं लेंगे। और इसी के साथ साथ बीजेपी ने भी कई सारे चुनिंदा लीडर्स को अपने साथ मिला लिया है। तो फिलहाल के तौर पर बीजेपी से गलती जरूर हुई है। सुबह जो लिस्ट शाया की थी बीजेपी ने गलती से कर ली थी, उसमें कई लीडर्स उनके साथ नाराज थे, मगर उनका नाम फिर भी था। ये बात बोलने में बीजेपी वाले शायद कतराते थे। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर इस बात का इजहार किया कि ये लिस्ट जो है ये गलती से निकली है। मगर आपको बता दूं कि एक बार फिर से एक लिस्ट शाया हुई है जिसमें कुछ अनोखे नाम भी नजर आ रहे हैं, और कुछ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो खुद को कहते थे, उन्होंने मैंडेट की लालच में आकर जो है सियासत ज्वाइन कर ली, जो कि कल तक इसी सियासत को जो है बुरा भला कहते थे और इन्हीं पार्टियों पर उंगली उठाते थे। तो आखिरकार सगा कौन है, पराया कौन है, किस तरीके से निजाम जम्मू कश्मीर का चलेगा, और कितने लोगों से अभी पर्दा उठना बाकी है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के तौर पर देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के